दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान से। संविधान का पहला चैप्टर संविधान सभा। दोस्तों, अगर संविधान की बात करें तो किसी भी देश का एक आधारभूत दस्तावेज होता है। किसी भी देश को अगर सुचारू ढंग से शासन प्रशासन व्यवस्था चलाना हो तो संविधान बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग भारत का संविधान, जिसमें पहला है संविधान सभा। संविधान सभा की बात करें तो दोस्तों, संविधान सभा में टोटल 13 समितियां थी। संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था। इसके टोटल सदस्य की बात करें तो 389 थे, जो इस तरफ उल्लेखित है। और मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में देखें तो अनुच्छेद तो उसी क्रम में है, बट फिर भी क ख ग मिला करके ऐसे ही उसको उप अनुच्छेद बोलेंगे। और भाग 22 ही है अभी, मगर वर्तमान में अगर अनुसूची की बात करें तो 8 की जगह 12 हो गई है, 4 अनुसूची बढ़ गई है। तो आइए इसको डिटेल हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के तहत, संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में किया गया था। ये टॉपिक याद रखिएगा, ये डेट जुलाई 1946। मिशन पूछे तो कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा में अगर बात करें तो विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, जिसमें सामान्य थे मुस्लिम, सिख संप्रदाय से प्रत्येक सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख की आबादी पर हुई थी। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो पॉइंट बना करके। तो हम लोग देखें कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जुलाई 1946 में हुआ। और इसमें विभिन्न समुदाय के लोग थे, जैसे सामान्य, मुस्लिम एवं सिख संप्रदाय के प्रत्येक सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख की आबादी पे किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 प्रमुख पार्टियां थी, जो इस पार्टी के भी सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित थे, जिसमें सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 2 प्रमुख पार्टियां भी थी, इससे भी सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिसमें सबसे अधिक कांग्रेस की थी। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946। अगर दूसरी की बात तो 2 दिन ऐड कर लीजिएगा, 9, 2, 11 दिसंबर 1946। अगर तीसरी की बात करें तो फिर 2 दिन ऐड कर लीजिएगा, 11, 2, 13, यानी कि 13 दिसंबर 1946। ठीक इसी प्रकार से प्रथम 9 दिसंबर, द्वितीय 11 दिसंबर, तृतीय 13 दिसंबर। आइए इसको भी देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा। मुख्य रूप से यही क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। और पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है और अस्थायी अध्यक्ष चुनता है। तो प्रथम तो सबसे बुजुर्ग होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था, ठीक है। मगर ये अस्थायी थे, अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। पुनः दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बस यही पॉइंट आप याद रखिएगा। यही बहुत जगह लोग फंसते हैं और एग्जाम में आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और कहीं देता है कि कहीं देता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये अस्थायी में हो सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर को बने थे। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें प्रमुख क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें प्रमुख बात थी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया
JL नेहरू द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। आज यही प्रस्तावना संविधान में, आज यही प्रस्ताव है जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। यही प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव जो 13/1946 को JL नेहरू द्वारा पारित लाया गया था, 1946 जो लाया गया था, उसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और यही वही जो आज हम लोग ये प्रस्तावना या उद्देशिका पढ़ते हैं, यही उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में आज हम लोग संविधान में पढ़ते हैं। आगे बात करें तो इसमें कुल 13 समितियाँ थी, जो बारी बारी से तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और फिलहाल हम लोग देख लेते हैं मुख्य जो थे, कुछ प्रमुख समितियाँ को देखेंगे। तो संचालन समिति, इसके अध्यक्ष, संचालन तो जनरली कोई किसी भी संस्था का या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संचालन तो अध्यक्ष महोदय करते हैं। तो यहाँ पर देख लिए कि 11/1946 को अस्थायी अध्यक्ष में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो यहाँ पे संचालन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, संचालन समिति के अध्यक्ष। संघ समिति, तो संघ का मतलब होता है देश, देश में सबसे प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांत समिति, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रांत बहुत से छोटे बड़े प्रांत थे, उसको मिलाने में मुख्य रूप से बीबी मेनन और सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एक बहुत VVI कहिए, इम्पोर्टेंट कहिए, जैसे भी कहिए, प्रारूप समिति था एक, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। और यहीं से हम लोग को कन्फ्यूजन होता है प्रारूप समिति में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष में। इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसीलिए संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ देता है, उसमें भी लोग मार देते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऐसा नहीं गलती करिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष रूप में 7 सदस्यों का समिति था, प्रारूप समिति। अब बात करते हैं कि संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कितने समय लगे थे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान सभा को अंगीकृत या पारित कर दिया गया, जिस पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। और हस्ताक्षर जो है संविधान के 2 प्रति थे, एक हिंदी इंग्लिश दोनों पे साइन है, दोनों पे हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन है। पुनः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान संपूर्ण भारत पर लागू हुआ और भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य बन गया। अब हम लोग बात करते हैं 2 महीने का डिले क्यों हुआ था। 2 महीने का डिले इसलिए हुआ था कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था JL नेहरू के द्वारा। तो उसी के इंतजार में इसको शुभ माना जाता है। 26 जनवरी 1950 है, उस 26 जनवरी 1930 को 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया और इसी दिन मनाया जाता है आपका गणतंत्र दिवस। एक और पॉइंट देख सकते हैं कि पाकिस्तान विभाजन के बाद 389 में से मात्र 299 सदस्य बचे थे। जब पाकिस्तान को विभाजन हो गया तो इतना ही 299 बचे थे, इतना ही बचे हुए सदस्य थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। अब देखते हैं कि टोटल सदस्य कितना था। तो टोटल सदस्य तो पहले हम लोग देख ही लिए, यहाँ नहीं, यहाँ मेंशन नहीं किए थे। यहाँ देख लीजिए टोटल सदस्य 389। और इसमें से फंसाता है क्वेश्चन कि कहाँ से कितने सदस्य चुने गए थे। तो ब्रिटिश फ्रांस से 293, ब्रिटिश फ्रांस से 293 सदस्य चुने गए थे, देसी रियासत से 92 और चीफ कमिश्नरी से 4, चीफ कमिश्नरी से 92, देसी रियासत से 293 ब्रिटिश फ्रांस से। और बात करते हैं कि मूल संविधान, तो मूल संविधान में भी हम लोग देखें, इससे कुछ देर पहले हम बताए 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। और वर्तमान में बात करें तो
वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूची हो गए हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। इसके बाद देखेंगे जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, राज्य केंद्रीय तत्व है, संविधान की विशेषता है, बहुत सारे वीडियो हम लाएंगे इस पर। तो आइए पर फाइनल रिविजन कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा में विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, जैसे सामान्य, मुस्लिम एवं सिख, और प्रत्येक सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख की आबादी पर हुई थी। इसमें 2 पार्टियां भी मौजूद शामिल थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी। इसमें सबसे अधिक कांग्रेस के सदस्य थे। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे प्रथम बैठक में। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पुनः दूसरी बैठक 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हुआ। आज यही प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना उद्देश्य नाम चुना जाता है। संविधान सभा में कुल 13 समितियाँ थी, जिसमें से हम लोग टोटल नहीं देख सकते हैं, और मुख्य रूप से 4 को यहाँ शॉर्टलिस्टेड किए हैं। तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार पटेल, रूप समिति डॉक्टर बी अम्बेडकर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अनुक्रिया पारित कर दिया गया था। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, तो 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ ना, उसी टाइम कुछ अनुच्छेद मतलब लागू हो गया था, जैसे नागरिकता था, या फिर सिविल का जो सिविल अनुच्छेद होता है वो सभी लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को पुनः संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। पाकिस्तान विभाजन के बाद 389 में से मात्र 299 सदस्य बचे थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप कितने संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, तो 299 सदस्य रह गए थे। टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश फ्रांस से 293, देसी रियासत से 92, चीफ कमीशन से 4, और अगर मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 अनुसूची थी। अगर वर्तमान में बात करें अनुसूची की संख्या तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। इस प्रकार से आज हमने एक छोटा सा टॉपिक संविधान सभा देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए दोस्त, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़े। तब तक आप इसको देख लीजिए 1-2 बार। ठीक है, धन्यवाद।